आप सभी को जोहार। देखिए, श्री भास्कर ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करके सहायक अभियंता पद के पीटी रिजल्ट में कैटेगरी वाइज परिणाम को चुनौती दिया था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी का सिलेक्शन रुक जाए, किसी का अपॉइंटमेंट बंद हो जाए, वैकेंसी रुक जाए, लेकिन वैकेंसी निर्विवाद हो। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। एंडीवर फॉर यू आप देख, उस केस का सुनवाई हुआ 8 जून 2022 को। अगली तिथि 14 जून फिक्स हुई है और उस सुनवाई में एक नया मोड़ आया है। चलिए इस पे आप बात करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एंडीवर फॉर यू आप दिख रहे हैं, नया चैनल पे हैं तो यू में सब्सक्राइब दिस चैनल। तो देखिए आज क्या क्या हुआ, हम एक एक करके बताते हैं। देखिए आज जब सुनवाई हो रहा था, इसमें नया मोड़ क्या आया कि आज जब सुनवाई हुई तो जेपीएससी राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन शर्तों के मुताबिक है, जो रिजल्ट जारी किया है वो, और अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी रिजल्ट दिया गया है जो सही है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि अगर 2020 में हुआ था पीटी एग्जाम तो 22 में क्यों चुनौती देगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता के वकील के से पूछा गया कि जब 20 में पीटी एग्जाम हुआ था तो आप 2022 में क्यों चुनौती दिए थे। तो इस बात का जवाब देने के लिए देखिए एक्चुअली में हुआ ये था कि 6 को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल करके कहा था कि परीक्षा जो हुआ था प्रारंभिक परीक्षा पीटी में, उसमें आरक्षण दिया गया था। तो कोर्ट नाराज हो गया और क्या क्या पूछा था कि भाई जब ऑलरेडी एक केस में डिसाइड हो गया तो फिर आप आरक्षण कैसे दिए, क्यों अभ्यर्थियों के भविष्य खेलते हैं। बहुत सारी बात आप ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जो जवाबी हलफनामा दायर किया था काउंटर एफिडेविट, उसके पैरा 21 और 41 में कुछ त्रुटियां हैं। वो पारा 21 और 41 क्या था हम कल ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। वो जो हमारे द्वारा जो जारी रिजल्ट है उसमें आरक्षण का पालन किया गया है और अनारक्षित में भी आरक्षित, ये सब जो उसको ये संशोधन। देखिए अब जेपीएससी ने यू टर्न ले लिया। पहले बोला कि हमने ऐसा किया, अब फिर बोल रहा है कि अब जो हम एफिडेविट दाखिल किए उसमें हम संशोधन करना चाहते हैं। अब देखिए अदालत इस मामले को सुनवाई 14 तारीख को 14 जून को करेगी। और इसी बीच में क्या हुआ था कि 6 जून के आदेश के बाद जेपीएससी ने 24 घंटा के अंदर 7 जून को हलफनामा दायर कर दिया था और आज सुनवाई हुई। देखिए मामला क्या है ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि भास्कर ने कैटेगरी वाइज परिणाम को चुनौती दिया था और आरक्षण जो दिया पीटी परीक्षा के रिजल्ट में वो नियम के खिलाफ है। उसके बाद इन्होंने पुरुष महिला को अलग अलग आरक्षण, खेलकूद कोटा का आरक्षण, इन सबको के बारे में बताया कि ये नियमानुसार गलत है, क्योंकि कुमार संयम के केस में सब पहले से पता चल चुका है। अब देखिए हम कंपेयर करके देखते हैं कि देखिए ए में पीटी में रिजर्वेशन दिया, 7 जेपीएससी में पीटी में रिजर्वेशन दिया। लेकिन देखिए ये केस जो सहायक अभियंता का केस है, ध्यान दीजिएगा तिथि का 4 मार्च 2022 को दाखिल किया गया था केस। ये केस कब दाखिल किया गया, जब कुमार संयम के द्वारा 7 जेपीएससी में जो केस फाइल किया गया था वो जब 15 फरवरी 2022 जब ये खंडपीठ जो डिवीजन बेंच था हाई कोर्ट का, जब खंडपीठ ने इसको अलाउ कर दिया कि 7 जेपीएससी में जो पीटी में आरक्षण दी वो गलत है, इसके आप समझ लीजिए कि 19 दिन बाद श्री भास्कर ने केस दायर किया। इस बीच में क्या हुआ कि एक एग्जाम में देखिए मेंस कंडक्ट हो गया था, मुख्य परीक्षा, लेकिन उस समय जो जेपीएससी का 7 जेपीएससी का था इसमें देखिए ए का ये उधर उल्टा लिखा गया। इसमें 22 से 24 अक्टूबर 21 को मेंस एग्जाम हुआ था और 7 जेपीएससी का एग्जाम उस समय तक नहीं हुआ था। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है इन दोनों के मामलों में। तो ये सवाल उठाया गया था राज्य सरकार की ओर से कि आप इतना लेट से क्यों कर रहे हैं, कहीं ये केस थॉटफुल तो नहीं, आप सोच समझ के तो नहीं किए हैं कि अब संयम का रिजल्ट आ गया, केस का परिणाम आ गया तो हमने रिट दायर किया, जब तक के मुख्य परीक्षा भी कंडक्ट हो चुका। लेकिन देखिए जेपीएससी का क्या मजबूरी है, और पीटी में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के बाद भी परीक्षा भी ले लिया, इंटरव्यू भी जारी कर दिया है, ये सस्पिशन रेज करता है। देखिए 6 को सुनवाई के बाद से अभी क्या है कि इंटरव्यू और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम रोक दिया गया था। आपको पता होगा 637 पदों पे नियुक्ति होनी थी और इसका टाइमलाइन हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि 19 में वैकेंसियाँ, देखिए पीटी हो गया 20 में, मुख्य परीक्षा हो गया अक्टूबर 21 में, और 15 फरवरी को जब कुमार संयम 22 को आया, उसके बाद 4 मार्च, देखिए आप इन डेटों का ध्यान रखिएगा। श्री भास्कर का केस का तिथि 4 मार्च है, संयम केस का जो फैसले की तारीख है ये 15 फरवरी है। तो दोनों में अंतर है और इसमें
पीटी हो गया था, इसमें मुख्य परीक्षा हो गया था, इसमें मुख्य परीक्षा नहीं हुआ, तो कहीं थॉट फॉर ये आपका केस तो नहीं है। अब देखिए आगे क्या, आगे बस यही हो सकता है कि अगर भास्कर से सहमत होकर निर्णय दिए तो सारे इंजीनियर जो बचे हुए हैं उन फिर से रिजल्ट आएगा, फिर उनको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा, और मान लीजिए 240-50 लोग को मौका मिल सकता है। अगर कोर्ट्स असहमत हुआ तो बचे हुए 581, देखिए 700 लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, 581 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना बाकी है। लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि विवाद इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा। अगर सिंगल बेंच देता है ऑर्डर कि आपका केस गलत है तो फिर ये अप्रोच करेंगे डिवीज़न बेंच में, डिवीज़न बेंच में हारेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुलता है। तो इस तरह से अभी विवाद का इतिश्री इतना जल्दी नहीं होना है। आप श्री कुमार सन्याम के रीट को याद कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था, उसका परिणाम हम लोग के सामने है। वीडियो पसंद आए तो मेल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।